एक छोटा सा गांव था हरिपुर। वहां रमेश नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। रमेश हर दिन सुबह से शाम तक चाक पर मिट्टी से घड़े, सुराही और दिए बनाता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद घर में हमेशा गरीबी का साया रहता। उसकी पत्नी सावित्री और बेटा अनुराग भी हर तकलीफ झेलते। एक दिन रमेश नदी किनारे मिट्टी गूंद रहा था, तभी सावित्री पानी की मटकी लेकर आई। रमेश जी, आज इन घड़ों का बोझ मेरी कमर तोड़ रहा है। लगता है मुखिया जी के घर के लोग तो बस हुक्म चलाते हैं, मेहनत की कद्र नहीं करते, रमेश ने थके हुए स्वर में कहा। सावित्री, कब तक भगवान पर भरोसा रखें? 3 महीने हो गए, मुखिया जी ने एक पैसा भी नहीं दिया, बस बहाने बनाते रहते हैं। मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं मिट्टी और पानी से, उन्हें हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं। सावित्री बोली, मैं जानती हूँ दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन आज हवेली जाकर नरमी से बात करना। अनुराग की स्कूल फीस का समय आ गया है। अगर पैसे न मिले तो मास्टर जी उसे बाहर कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी जिंदगी भर इसी चाक पर गुजारे। रमेश घर पहुंचा। अनुराग आंगन में फटी हुई स्लेट पर कुछ लिख रहा था। क्या हुआ मेरे शेर बेटे, आज स्कूल क्यों नहीं गया? इस फटी स्लेट को ऐसे क्यों देख रहा है जैसे इसमें खजाना छिपा हो? अनुराग की आंखें नम हो गईं। बाबूजी, मास्टर जी ने सबके सामने क्लास से बाहर निकाल दिया। बोले फटी स्लेट से पढ़ाई नहीं होती, कल नई किताब और स्लेट लाना, वरना स्कूल मत आना। रमेश ने बेटे को गले लगाया। ऐसी बातें मत कर बेटा, मेरा कलेजा चीर जाता है। तेरी पढ़ाई के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तू अनपढ़ कभी नहीं रहेगा, बस थोड़ा धैर्य रख। मैं अभी मुखिया जी की हवेली जा रहा हूँ और आज अपना पूरा हिसाब लेकर ही लौटूंगा। अनुराग ने पूछा, सच बाबूजी, आज नई किताब लाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं रात दिन पढ़ूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, बस स्कूल जाने से कोई न रोके, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। रमेश हवेली पहुंचा। ठाकुर बलदेव सिंह बरामदे में आराम कर रहे थे। प्रणाम मुखिया जी, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। अनुराग की किताब और फीस के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। हुजूर, मेरा 3 महीने का हिसाब कर दीजिए, आपकी कृपा होगी। ठाकुर गरजे, अबे रमेश, रोज रोज पैसे मांगने आ जाता है, क्या शर्म नहीं आती? पिछली सुराही में अभी भी दरार है। जब तक तू काम ठीक से नहीं सीखता, 1 पैसा नहीं मिलेगा। भाग यहां से। मालिक, वो दरार मिट्टी की उम्र है, मैंने पूरी जान लगा दी थी। मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है, थोड़ा रहम कीजिए। ठाकुर ने गार्ड को इशारा किया। इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो, अपनी औकात भूल गया है क्या? रमेश धूल झाड़ता लौट रहा था, तभी ठाकुर के बिगड़ैल बेटे पंकज और विक्रम उसे देखकर हंस पड़े। अरे देखो, हमारे गांव का राजकुमार धूल चाटता आ रहा है। लगता है हवेली में 56 भोग की जगह लात मिली। अपने बेटी को कलेक्टर बनाने का सपना देखता है। अब जा, अपनी बेटी को भी मिट्टी गूंथने भेज दे। रमेश ने कहा, हंस लो लड़कों, आज मेरा वक्त बुरा है, लेकिन याद रखना, वक्त का पहिया घूमता है तो महल वाले भी धूल चाटते हैं। मेरा बेटा किताब के बिना भले हो, लेकिन उसके पास वो संस्कार हैं जो तुम जैसे घमंडियों के पास कभी नहीं होंगे। बारिश शुरू हो गई। रमेश जंगल में लकड़ी और मिट्टी ढूंढने गया। तभी उसे एक घायल बंदर की चीख सुनाई दी। छोटा सा बंदर कीचड़ में फंस गया था। उसकी टांग घायल थी, आंखों में लाचारी और दर्द था। रमेश ने कहा, घबरा मत छोटे, मैं आ गया, मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दूंगा। उसने जोर लगाकर बंदर को बाहर निकाला। तू भी मेरी तरह अकेला और बेसहारा है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तेरा नाम मोती होगा, तू मेरे घर चलेगा। जो सूखा रोटी मिले उसमें तेरा भी हिस्सा होगा। घर पहुंचकर सावित्री और अनुराग चौंक गए। ये क्या अनर्थ लाए आप? घर में खाने को दाना नहीं, एक और बोझ उठा लाए। इसका पेट कौन भरेगा? रमेश बोला, सावित्री, इसे जंगल में मरते नहीं देख सकता था। इसकी आंखों में वही दर्द दिखा जो रोज अपनी आंखों में देखता हूं। ये बोझ नहीं, साथी बनेगा। मुझे विश्वास है ये एक दिन हमारी किस्मत के दरवाजे खोलेगा। अनुराग खुश हो गया। बाबूजी, ये कितना प्यारा है, क्या ये मेरा दोस्त बनेगा? मैं अपनी रोटी का आधा हिस्सा इसे खिलाऊंगा, इसे मत भेजिएगा। अगली सुबह रमेश मोती को नहला रहा था। सावित्री ने कहा, खुशियां तो तब आएंगी जब इसका खाना चलेगा, घर में अनाज खत्म होने वाला है। रमेश बोला, भगवान चोंच देता है तो चुप भी देता है। मैं आज इसे साथ ले जाऊंगा, मोती मेरी मदद करेगा और जो पैसे मिलेंगे उससे चारा और अनुराग की किताब लाऊंगा। रास्ते में पंकज और विक्रम ने मजाक उड़ाया।
अरे कुम्हार अब बंदरपति बन गया, एक फटा कुम्हार और एक दुबला बंदर। अगर बेचना हो तो बताना, हम इसे नाच दिखाने का काम देंगे। रमेश ने शांति से कहा, तुम अभी बच्चे हो, मेहनत और वफादारी की भाषा नहीं समझते। मोती मेरा साथी है, जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। जंगल के गहरे हिस्से में रमेश मिट्टी खोद रहा था। मोती शांत बैठा देख रहा था। तभी कोहरा छा गया और एक पेड़ के नीचे साधु महाराज ध्यान में बैठे दिखे। रमेश ने प्रणाम किया। स्वामी जी, इस तुच्छ कुम्हार का प्रणाम, अगर ध्यान भंग हुआ हो तो क्षमा करें। साधु मुस्कुराए। बेटा, परिश्रम करने वाले का आने से ध्यान कभी नहीं भंग होता। तुम थके हुए हो, तुम्हारी गरीबी और तानों की लकीरें चेहरे पर साफ हैं। रमेश ने अपना दुख सुनाया। साधु बोले, ईश्वर हर पुकार सुनता है, बस नजरिया चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये बंदर अचानक मिला? ये तुम्हारी दया और पशु प्रेम का फल है। इसे प्रेम से रखना। जब मुश्किल हो, इस जंगल के इस हिस्से में आना। ये मोती तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा देगा। रमेश घर लौटा। सावित्री ने पूछा, आज क्या हुआ? रमेश ने साधु की बात बताई। अनुराग ने मोती को ज्यादा चारा खिलाया। रमेश बोला, साधु महाराज ने कहा था मुश्किल में जंगल के उत्तर की ओर जाना। वो मोती को लेकर गया। मोती एक जगह रुक गया और जमीन खोदने लगा। रमेश ने खोदा तो पुराना बक्सा निकला। बक्सा खोला तो सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा था। हे भगवान, मोती, तू साक्षात देवदूत है। तूने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। घर पहुंचकर रमेश ने सब बताया। खुशी की लहर दौड़ गई। अब रमेश ने पक्का घर बनवाया। अनुराग को नई किताबें, बैग और अच्छा स्कूल मिला। रमेश ने गांव में अपनी कुम्हारी दुकान बढ़ाई। ठाकुर बीमार पड़े। रमेश को देखकर बोले, रमेश, तुम वही कुम्हार हो जिसे मैंने धक्के दिए थे। आज तुम्हारी दौलत देखकर आंखें भटी रह गईं। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? रमेश ने कहा, पैसा तो हाथ की मैल है, इंसानियत सबसे बड़ा धन है। मैं आपकी मदद करूंगा। ठाकुर शर्मिंदा हुए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गरीबों का मजाक उड़ाया। तुम्हारी नेक नियति ने मेरी आंखें खोलीं। पंकज और विक्रम ने भी माफ़ी मांगी। चाचा, हम नासमझ थे, अब हम मेहनत करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। रमेश बोला, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। किसी बेजुबान का अपमान पाप है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। एक शाम रमेश मोती को लेकर उसी पेड़ के नीचे गया। साधु नहीं थे, लेकिन हवा में आवाज़ गूंजी, बेटा, दया और प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। तुमने मोती की जान बचाई, इसलिए उसने तुम्हारा जीवन बदला। रमेश, सावित्री और अनुराग मोती के साथ खुशी से रहने लगे। अनुराग बोला, मोती मेरा भाई है, मैं बड़ा होकर पशुओं के लिए अस्पताल बनाऊंगा।